कुणाल, जल्दी से लोगों का वहां पर कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया है क्या? संभाली हुई है और कई सारे पोस्टर्स बनाए गए जिसमें सोनिया गांधी की तस्वीर भी है, जिसमें लिखा हुआ है सोनिया गांधी जी देश आपके साथ है। और इन लोगों ने अपने जो पूरा ऊपर भी पोस्टर लगाया हुआ है जिसमें सोनिया गांधी की तस्वीर है, जिसमें लिखा हुआ है सत्य अजय है, सत्य अडिग है। जो चुन्नी थी वो सर पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बांध ली है, लगातार नारेबाजी है और ये दिखाने की कोशिश है कि ये एक अच्छा है, एकजुट है। और इस समय जिस समय कांग्रेस अध्यक्षा पर सवाल है, उनसे सवाल पूछा जाएगा, उस समय वो उनके साथ एकजुटता दिखाएंगी। आप लोगों ने सर पे चुन्नी बांध ली है, क्या मतलब है? कह रही है क्या कि सर पर कफन है और आप लोगों ने पोस्टर भी अपने ऊपर लगा लिया। ये पोस्टर लगाने का क्या मकसद है? तो ये महिला शक्ति है, सोनिया गांधी महिला भी है और एक तरीके से उनको सहानुभूति की इस बात की। तो ये तमाम महिला कार्यकर्ता जो कांग्रेस के महिला विंग की सदस्य है, वो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर लॉन में समय इकट्ठा हुए हैं और कोशिश यही है कि एक शिक्षा दिखाई जाए सोनिया गांधी से उस समय में जिस समय ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। तो ये यहाँ पर थोड़ी देर पहले रामधुन भी चल रहा था, रघुपति राघव राजा राम। तो यही कोशिश है दिखाने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कि जो पूरा मसला है वो गलत है, वो असत्य है और ये दरअसल सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। दिखाइए एक बार प्रेम शुक्ला जी को। प्रेम शुक्ला जी, सत्याग्रही जीतेंगे, सत्ताग्रही हारेंगे, ईडी राज बंद करो बंद करो, ये नारा लग रहा है कांग्रेस दफ्तर में बीजेपी की सरकार के खिलाफ। ये सत्याग्रह नहीं अंजना जी, भ्रष्टाग्रह है। एक भ्रष्टतम जो सत्ता थी उसका दुरुपयोग करके किस तरह से गांधी परिवार ने, मायनो गांधी परिवार ने, एक सेकंड बस, मौसमी अगर कोई भी हलचल होती है फौरन बताइएगा, आप रुक करेंगे। मौसमी इशारा कीजिएगा। हाँ बोलिए प्रेम जी। जिस मामले में साफ तौर पर अदालत के कहने पर यह मामला दर्ज हुआ, उस मामले में हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इनको रिलीफ नहीं देती है। उसके बाद किस तरह से भ्रष्टाग्रह पर एक आमादा समग्र पार्टी, वंशतंत्र की शिकार पार्टी किस तरह से राष्ट्रीय संपत्तियों को पचा जाने का, निगलने का प्रयास करती है और कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होता है, इनकम टैक्स में जाते, इनकम टैक्स में उनको कोई रिलीफ नहीं मिलती, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल उनको रिलीफ नहीं देता, इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट हाईकोर्ट जाते कोई रिलीफ नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट कोई रिलीफ नहीं देता। इसके बावजूद वो चाहते हैं कि उनकी ईडी जांच भी नहीं करे। मतलब कितना आप संविधान, कानून सबसे ऊपर हैं, क्योंकि आप जो हैं मायनो गांधी परिवार के सदस्य हैं। मायनो गांधी परिवार क्या संविधान से ऊपर उठ गया है, कानूनी परिधि से ऊपर उठ गया है? यह संभव नहीं है। कानून सबके लिए समान है और हर भ्रष्टाचारी को, हर 420 को, उसको कानून के शिकंजे का सामना करना पड़ेगा, उसको ईडी के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। वो कितना भी भ्रष्टाग्रह कर ले, इस भ्रष्टाग्रह का, इस दबाव तंत्र का किसी प्रकार का कानूनी प्रक्रिया पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो चाहते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन इस तरह के दबाव का शिकार आप ईडी पर दबाव बनाने के लिए सब कर रहे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी क्या ईडी पर दबाव बना रही है कि जांच एजेंसी पर दबाव बना रही है? क्यों सवालों का सामना क्यों नहीं? अंजना जी, सवालों का सामना हम करते हैं, हम सच्चाई से और साहस से करते हैं, लेकिन भ्रष्टाग्रह क्या है मेरे मित्र प्रेम शुक्ला जी को बता दूं और बीजेपी को बता दूं। भ्रष्टाग्रह वो है जो राज्यसभा की लॉबी में मिलकर कान में बताकर 9 बैग भागाकर जो जाता है वो मल्ल्या, वो भ्रष्टाग्रह है। जो नीरव मोदी जी के साथ में डावोस जाता है इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में और वहां से पूरे परिवार के साथ भाग जाता है देश को लूटकर, उसे भ्रष्टाग्रह कहते हैं। और मेहुल भाई, प्रधानमंत्री जी के मेहुल भाई, वो मेहुल भाई भाग जाते हैं देश को लूटकर, उसे कहते हैं भ्रष्टाग्रह। और हम लोग हर चीज के सामने जा रहे हैं। शुक्ला जी पूरी केस पहले जान लीजिएगा।
7 दिसंबर 2015 को तत्कालीन जज ने कहा था कि ये सारी केसेस जो है वो बंद करो, जब जाना है इंक्वायरी के लिए आएंगे। पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में जाइए। आईटी क्या होता है एक बार पढ़ लीजिए, और आपके लोगों को भी पढ़ने के लिए बोल दीजिए, शायद पता हो, लेकिन जनता के सामने झूठ बोलने का इतिहास आपका 90 साल का है, ये कोई आज की बात नहीं है। तो एक बात आप ध्यान में रखिए, अगर आपने कहा कि हम तो नहीं आपके जा रहे, हिसाब से तो सर अतुल जी, आपके हिसाब से ईडी को पहले कांग्रेस पार्टी की क्लास लेनी चाहिए, आप उनको समझा दें क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें। देखिए अंजना जी, अगर मनी लॉन्ड्रिंग होता है, पीएमएलए एक्ट जो है वो पीएमएलए एक्ट में शेड्यूल्ड ऑफेंस है क्या, ये सबसे पहला सवाल है। शेड्यूल्ड ऑफेंस में आप सेक्शन 4, 5, 6 में चले जाइएगा तो आपको ये दिखेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर किसी को पैसा मिला है, डेट टू इक्विटी, ये जो है एक्ट में बैठता है। जब कांग्रेस पार्टी जो है जिन्होंने लोन दिया था उसमें से 67 करोड़ जो है वो तो कामगारों के सैलरी में गया, बाकी का खर्चा जो है वो बिल्डिंग मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिक बिल है, वो सारे इसमें गया है। 2002 से 2012 तक गया। ये कंपनी जो पार्टी जो है वो ओन नहीं कर सकती, इसलिए यंग इंडिया को शेयर्स दिए गए। वो भी शेयर्स ऐसे जो प्रॉपर्टी को कन्वर्शन नहीं है। अगर वो शेयर्स चले जाते हैं तो फिर वो एजेएल के पास ही सारी प्रॉपर्टीज रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा, जो सेक्शन 8 बताया, अमेंडेड सेक्शन 25 में आता है। तो किसी को कोई प्रॉफिट नहीं, सैलरी नहीं, कोई वो प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकता, एजेएल ही उसकी प्रॉपर्टी रहेगी। सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी चीजें हैं। 50-50 घंटा आप इंक्वायरी करते हो और उसके बाद में इस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश करते हो, जो चीजें सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। प्रेम जी वो कह रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टी तो नेशनल हेराल्ड के नाम पर रहेगी, ये लोग फायदा नहीं उठा सकते, इसका क्या जवाब है? यही बार बार जवाब आता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए अंजना, जो प्रवर्तन निदेशालय अगर किसी प्रकार का विधि से हटकर कोई काम करेगा, देखिए आप इस देश को भली भांति जानती हैं, विधि तंत्र और न्याय तंत्र को भी जानती हैं। अगर प्रवर्तन निदेशालय विधि से हटकर कोई काम करेगा तो इनको रिलीफ दे देगा कि नहीं दे देगा कोर्ट इनको रिलीफ क्यों नहीं दे रहा, ये सत्या क्यों नहीं दे रहा है, ये बार बार सत्याग्रह क्यों करे, इनको कोर्ट किसी प्रकार का रिलीफ क्यों नहीं दे रहा, जरा बताइए ना। आप जो है आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑर्डर करता है, 420 की केस दर्ज होती है, शेड्यूल्ड ऑफेंस है, शेड्यूल्ड ऑफेंस में ईडी के पास मामला जाता है, उसके बाद लगातार आप विविध फोरम्स में जाते हैं, कहीं से आपको रिलीफ नहीं मिलती है। ना मिलने का कारण क्या है? अगर श्रीमती सोनिया गांधी जिस तरह से यहां जनता को बुलाकर प्रयास कर रही हैं कि दबाव बनाएं, वो अदालत में जाकर ईडी के समन्स के अगेंस्ट स्टे क्यों नहीं लेके आते? किसने मना किया है इनको? इनके पास जो विधिक उपाय हैं उससे इनको किसने रोका है? क्योंकि ये जानते हैं कि इनको किसी प्रकार की रिलीफ मिलने वाली नहीं है।